नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 तक किया था, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं इसकी जांच कीजिए। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया 1-3, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया 2-5 और बिंदु सी का निर्देशांक दिया गया -4-7। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे 3 बिंदु दी गई है और ये पूछा गया है कि ये एक रेखीय है या नहीं है। देखो कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, ये एक रेखीय है या नहीं है, एक रेखा में है या नहीं है, इस तरीके से हमको पूछा गया है। तो देखोगे अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 बिंदु का देखा था, तो उसके लिए हम लोग लिखते थे x1 y1, ये हो जाता था x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। इस तरीके से हमको पहले बना करके लिख लेना है। तो देखो कि x1 का मान कितना हो गया 1, x2 का मान हो जाएगा 2 और x3 का मान हो जाएगा -4। उसके बाद में यहाँ पे y1 का मान हो जाएगा -3, y2 का हो जाएगा -5 और y3 का हो जाएगा 7। इस तरीके से आ गया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद में डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे, बी सी के बाद में डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालेंगे। इस तरीके से हमको 3 निकालना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए करते हैं। तो ध्यान से देखो कि डिस्टेंस ऑफ ए बी में क्या बन रहा है। देखो कि ए के लिए x1 y1 है और बी के लिए x2 y2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x2 - x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y2 - y1 का वर्ग। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे देखो कि x2 है क्या, x2 क्या है हमारे पास 2 है और x1 क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 का वर्ग धन यहाँ पे y2 कितना है -5 और y1 है -3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हो जाएगा -5 माइनस y1 है -3, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कि 2 - 1 का वर्ग दिया गया, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा धन इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि ये -5 वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कि 1 का वर्ग 1 धन ये क्या हो जाएगा -5 धन 3, -5 धन 3 कितना हो जाएगा -2 का वर्ग, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 धन -2 का वर्ग 4। तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा 1 धन 4, ये हो जाएगा 5। तो कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा आ गया करनी में 5। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। देखो कि बी सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास करना हमको सेम है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो कि बी के लिए क्या है x2 y2 है और सी के लिए x3 y3 है। तो क्या बनेगा x3 - x2 और y3 - y2। तो ये हो जाएगा हमारा x3 - x2 का वर्ग धन यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 - y2 का वर्ग, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे सबका मान रखते हैं तो देखो कि x3 कितना है -4 है और x2 कितना है 2 है। तो x3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस x2 है 2 इसका वर्ग धन y3 कितना है 7 माइनस y2 कितना है -5। ये देखोगे इसको ब्रैकेट में लिख करके तब इसका वर्ग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारा बन जाएगा। देखो कि कर्णी को सॉल्व करना है ना पहले,
देखोगे -4 -2 कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा, देखोगे 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 धन 5 का वर्ग। इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे -6 का वर्ग, -6 का वर्ग हो जाएगा 36 धन ये हो जाएगा 7 5 12 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 36 और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 4 6 10, 80 ले 14 3 17 1 18, 180 आ गया। तो 180 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 180 का वर्गमूल हम लोग ऐसे निकालेंगे ना, तो देखोगे गुणनखंड करोगे, 2 से ये कटेगा 90 बार में, 2 से कटेगा 45 बार में, उसके बाद में 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर यहाँ पे 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो जोड़ी बनाओ, 2 3 की जोड़ी बन रही है, जो जोड़ी बनेगी वो बाहर आ जाएगी और जो जोड़ी नहीं बनेगी वो अंदर ही रहेगी। मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 6 करनी में 5, 6 करनी में 5, ये क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ BC आया। हमारा डिस्टेंस ऑफ BC आ गया 6 करनी में 5। अब क्या निकालना है, देखोगे AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब डिस्टेंस ऑफ AC निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ AC। अब AC का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे, A के लिए क्या है, x1 y1 है और C के लिए क्या है, x3 y3 है। तो क्या करेंगे, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y3 माइनस y1 का वर्ग। इस तरीके से बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमने यहाँ पे माना है ना उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला बनाना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है बस, ये x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे x3 क्या है, -4 है और x1 है 1, ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस 1 का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा, देखोगे y3 कितना है, 7 है, y1 -3 है, तो ये क्या करेंगे, 7 माइनस y1 कितना है, -3 है, यहाँ पे आ जाएगा -3 का वर्ग। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, तो -1 -4 ये कितना हो जाएगा, -5 का वर्ग धन ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा -5 का वर्ग 25 धन 7 3 10 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 25 धन 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 125। अब 125 का वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 के पहाड़े से जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर से 5 के पहाड़े से जाएगा 5 पच्चे 25, फिर से 5 के पहाड़े से जाएगा तो 1। जोड़ी कितने की बन रही है, जो जोड़ी बन रही है वो बाहर आ जाएगा, जिसकी जोड़ी नहीं बनती है वो अंदर ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 5 करनी में 5। तो कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ AC आ गया 5 करनी में 5। अब हमको क्या बताना है, यहाँ पे एक रेखीय है या नहीं है। तो एक रेखीय होने के लिए क्या चाहिए, किन्हीं भी दो दूरी का योगफल तीसरी दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, छोटा छोटा वाला पकड़ते, दोनों छोटा वाला। देखो कि यहाँ पे करनी में 5 आया है, यहाँ पे 6 करनी में 5 आया है, यहाँ पे 5 करनी में 5 आया है। तो देखो कि बड़ा वाला है 6 करनी में 5, तो दोनों छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, करनी में 5 और यहाँ पे 5 करनी में 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB धन डिस्टेंस ऑफ AC, ये दोनों छोटे वाले को जोड़ते हैं। तो AB कितना है, करनी में 5 है, धन AC कितना है, 5 करनी में 5। तो देखो कि 1 करनी में 5 और 5 करनी में 5 कितना हो जाएगा, 6 करनी में 5 हो जाएगा। यही देखो कि 6 करनी में 5 किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ BC के बराबर है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AB धन डिस्टेंस ऑफ AC बराबर डिस्टेंस ऑफ BC।
इसलिए बिंदु ए, बी तथा सी एक रेखीय है, एक रेखीय है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सब में हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू निकाल लेना है। बाद में जो दोनों छोटा वाला रहेगा उसको जोड़ करके बड़े वाले की योगफल के बराबर आता है या नहीं आता वो देखना है। अगर बड़े वाले के योगफल के बराबर आता है तब वो एक रेखीय है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, एल बिंदु का निर्देशांक -2, 3, एम बिंदु का निर्देशांक 1, -3, एन बिंदु का निर्देशांक 5 और 4 है। तो इसके लिए भी बताना है कि ये एक रेखीय है या नहीं है। तो देखो कि इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x y3 ना। अब यहाँ पे लिखते हैं x1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 1 और x3 हो जाएगा 5। उसके बाद में y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा -3 और y3 हो जाएगी 4। इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ पहले एल निकालना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस ऑफ एम निकालना पड़ेगा, उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ एल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ एल निकालते हैं। तो एल के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखोगे एल में क्या क्या है, x1 y1 है, x2 y2 है। तो मतलब x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। तो देखो कि x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -2। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। प्लस y2 कितना है -3 है, यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा -3 माइनस y1 कितना है 3 है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सबका मान रख दिया, इसको हल कर लेते हैं। तो देखोगे 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग धन ये हो जाएगा -3 -6 का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन -6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ पे देखोगे 3 का वर्ग 9 धन 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 9 होता है 45। यहाँ पे देखोगे इसका वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये 3 के पाड़े से जाएगा 15 बार में, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा 5 बार में, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जोड़ी किसकी बन रही है, 3 की जोड़ी बन रही है। जिसकी जोड़ी बनेगी वो बाहर, नहीं तो करनी के अंदर। तो 3 करनी में 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में 5। ये किसका आया, डिस्टेंस ऑफ एल, डिस्टेंस ऑफ एल। अब किसका निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ एन का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ एन। तो एन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखोगे यहाँ पे एम के लिए क्या x2 y2 है और यहाँ पे एन के लिए है x3 y3। तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x3 माइनस x2 का वर्ग धन ये हो जाएगा y3 माइनस y2 का वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको मान रख देते हैं। देखो कि x3 कितना है 5 है और x2 है 1। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का वर्ग धन y3 कितना है, y3 है 4 और y2 है -3। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट लेते हैं। y3 है 4 माइनस y2 कितना है -3, इसका वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखोगे 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 4 का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एन, ये क्या बनेगा हमारा, इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखो कि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16
धन ये 4 3 7 का वर्ग। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखोगे 16 धन ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 में 16 जोड़ते हैं 9 6 15 और ये हो जाएगा 4 1 5 1 6 करनी में 65। तो ये निकालोगे 65 का। तो यहाँ पे देखोगे जब करनी में 65 निकालेंगे तो 5 के पारे से जाएगा, 5 कम 5 5 15 13 जो है उसी के पारे में आता है। देखोगे यहाँ पे जोड़ी नहीं बन रही है ना, तो ये करनी में 65 ही रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ यम एन ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ यम एन। अब किसका निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ यल एन का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ यल एन। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान से देखोगे यल के लिए क्या x1 y1 है और एन के लिए x3 y3 है। तो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे सबका मान रखते हैं। तो x3 कितना है हमारे पास, x3 है 5 माइनस x1 कितना है -2। इसको बड़ा ब्रैकेट के अंदर लेकर के इसका वर्ग ले लेंगे धन y3 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 3 इसका वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग धन 4 में से 3 गया 1 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 5 धन 2 7 का वर्ग धन 1 का वर्ग 1। ये कितना हो जाएगा, देखोगे 7 का वर्ग 49 धन 1 49 1 50। यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं। 50 दिया गया 2 के पारे से जाएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 के पारे से जाएगा तो यहाँ पे 5 होएगा, यहाँ पे 5 के पारे से जाएगा 1 आ जाएगा। 5 और 5 का जोड़ी बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा करनी में 2। ये हो जाएगा 5 करनी में 2। इसलिए डिस्टेंस ऑफ यल एन आ जाएगा 5 करनी में 2। अब क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं। कौन सा, डिस्टेंस ऑफ यल एम और डिस्टेंस ऑफ यल एन। यहाँ पे देखोगे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ यल एम धन डिस्टेंस ऑफ यल एन। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ यम एन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे यल एम कितना आया है 3 करनी में 5 धन यल एन है 5 करनी में 2 बराबर डिस्टेंस ऑफ यम एन कितना है करनी में 65। तो देखोगे ये दोनों इक्वल आएंगे क्या, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आने का चिन्ह लग जाएगा, मतलब ये बराबर नहीं आएगा। आप लोग इससे भी देख सकते हो, देखोगे 3 करनी में 5 किसका आया है करनी में 45 धन ये किसका आया है करनी में 50। ये जो है वो इक्वल नहीं है करनी में 65 का। अगर जैसे इससे भी करते हो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा करनी में 95 65। ये इक्वल नहीं है, इसलिए लिखेंगे बिंदु यल एम तथा एन एक रेखीय बिंदु नहीं है, एक रेखीय बिंदु नहीं है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकाल लेना है, उसकी दूरी निकाल लेना है, फिर दोनों छोटे वाले को बड़े वाले से तुलना करना कि ये बराबर है या नहीं है, बस इतना ही करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब तीसरे में क्या दिया गया, बिंदु आर का निर्देशांक 0 3, डी का निर्देशांक 2 1 और यस का निर्देशांक 3 -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखोगे x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू हो जाएगी 2, x3 की वैल्यू हो जाएगी 3, उसके बाद में y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और y3 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ आर डी, उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ डी एस, उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ आर एस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ आर डी निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर डी। तो आर डी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, तो यहाँ पे देखोगे
आर के लिए है x1 y1 और डी के लिए x2 y2 है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 कितना है, x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है 0, 2 माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा धन y2 कितना है, y2 है 1, y1 है 3 ना, तो देखो कि 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो देखो कि 2 माइनस 0 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग धन ये हो जाएगा 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कि 2 का वर्ग 4 धन ये हो जाएगा -2 का वर्ग, ये भी आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 का पहले यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, 2 के पाड़े से जाएगा 4, 2 के पाड़े से जाएगा 2, 2 के पाड़े से जाएगा 1, जोड़ी किसकी बनी, 2 की जोड़ी बन गई और यहाँ पे जिसकी जोड़ी नहीं बनी है वो अंदर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 करनी में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर डी आएगा 2 करनी में 2, ये तो आर डी आ गया। अब डी एस निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डी एस, तो डी एस का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेक करो यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं, देखो कि डी के लिए क्या है x2 y2 है और s के लिए क्या है x3 y3 है, तो x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2, यहाँ पे देखोगे x3 माइनस x2 का वर्ग धन ये हो जाएगा y3 माइनस y2 का वर्ग, y3 माइनस y2 का वर्ग, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो देखो कि x3 कितना है 3 माइनस x2 कितना है, ये है 2 का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा, देखो कि y3 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 1, इसका वर्ग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि इसको हल करते हैं, 3 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 का वर्ग। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1 का वर्ग 1 होता है प्लस -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ डी एस बराबर ये कितना हो जाएगा, देखोगे करनी में 5, ये आएगा डिस्टेंस ऑफ डी एस। अब किसका निकालना है, डिस्टेंस ऑफ आर एस, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ आर एस। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आर एस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, आर के लिए x1 y1, एस के लिए x3 y3, x3 माइनस x1 का वर्ग और y3 माइनस y1 का वर्ग, ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y3 माइनस y1 का वर्ग, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो x3 है क्या हमारे पास, देखो कि x3 है 3 और x1 है 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का वर्ग धन y3 कितना है -1 और y1 है 3, यहाँ पे आ जाएगा बड़े ब्रैकेट में y3 है -1 माइनस y1 है 3 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो देखो कि 3 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन ये हो जाएगा -1 माइनस 3 -4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 धन -4 का वर्ग 16, 16 9 कितना होता है करनी में 25, करनी में 25 क्या आएगा, ये आ जाएगा 5, तो डिस्टेंस ऑफ आर एस भी आ गया 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों छोटा पहले ढूंढते हैं, देखो कि 2 करनी में 2 और करनी में 5 इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर डी धन डिस्टेंस ऑफ डी एस, ये किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ आर एस के बराबर होना चाहिए ना, बड़ा यही है ना। देखो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे करनी में 5 है, यहाँ पे 2 करनी में 2 है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। डिस्टेंस ऑफ आर डी कितना आ जाएगा 2 करनी में 2 धन ये है करनी में 5, ये क्या है डिस्टेंस ऑफ आर एस 5,
देखो कि ये दोनों को जोड़ने पे ये आता है क्या, नहीं आता है, तो इसको ये चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बिंदु आर डी तथा यस एक रेखीय नहीं है, एक रेखीय नहीं है, नहीं है। कुछ इस तरीके से करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, बिंदु P का निर्देशांक दिया गया -2, 3, बिंदु Q का निर्देशांक 1, 2, बिंदु R का निर्देशांक 4 और 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू हो जाएगी -2, x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और x3 की वैल्यू हो जाएगी 4। उसी तरीके से y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y3 की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से दिया गया हमको। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद में क्यू आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में पी आर निकलेगा। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू पहले निकालते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान रखते हैं। तो देखो कि x2 कितना है, x2 है 1 माइनस यहाँ पे x1 कितना है -2 है, ये हो जाएगा -2 का वर्ग। तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा y2 कितना है 2 है, तो यहाँ पे y2 2 हो जाएगा, y1 कितना है 3 है, ये 3 का वर्ग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 में से 3 गया, ये हो जाएगा -1 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा 2 धन 1, ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन -1 का वर्ग 1 आता है। ये क्या हो जाएगा, देखोगे 3 का वर्ग 9 धन 1, 9 धन 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा करनी में 10। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ये क्या हो जाएगा, करनी में 10 आ जाएगा। देखोगे करनी में 10 का अगर हम लोग वर्गमूल भी निकालते तो भी करनी में 10 ही आएगा। अब क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो देखो कि क्यू आर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले वो ढूंढो। क्यू के लिए क्या है, x2 y2 है और r के लिए x3 y3 है। x3 माइनस x2 का वर्ग और y3 माइनस y2 का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे। यह हो जाएगा x3 माइनस x2 का वर्ग धन y3 माइनस y2 का वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे x3 कितना है, x3 है हमारे पास 4 माइनस x2 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का वर्ग धन y3 कितना है 1 माइनस y2 कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग। इस तरीके से दिया गया है। तो देखो कि 4 में से 1 गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे 3 का वर्ग ये हो गया 9 धन -1 का वर्ग 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर करनी में 9 धन 1, तो ये जाएगा करनी में 10। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर भी हमारा कितना आएगा, करनी में 10। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पी आर निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखोगे। पी के लिए x1 y1 है और r के लिए x3 y3 है। तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का वर्ग और y3 माइनस y1 का वर्ग। ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y3 माइनस y1 का वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x3 कितना है हमारे पास, देखोगे x3 है 4 और x1 है -2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस -2। इस तरीके से बनाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं धन y3 कितना है, y3 है 1, y1 है -3 ना। देखोगे 1 माइनस आ गया,
y1 है 3, तो यहाँ पे -3 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, 4 धन ये हो जाएगा 2, 4 धन 2 का वर्ग हो जाएगा धन, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 ये हो जाएगा -2 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 4 धन 2 ये हो जाएगा 6 का वर्ग धन -2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36 धन 4, 36 और 4 कितना होता है 40। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे देखोगे वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर ये 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पहाड़े से जाएगा तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5 के पहाड़े से गया 1। किसकी जोड़ी बन रही है, जो जोड़ी बन रही है वो बाहर और जो जोड़ी नहीं बन रही है वो अंदर। तो ये कितना हो जाएगा 2 करनी में 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 करनी में 10, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ PR बराबर 2 करनी में 10। अब दोनों छोटे वाले को जोड़ना है, देखोगे यहाँ पे भी करनी में 10 है और यहाँ पे भी करनी में 10 है, मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ धन डिस्टेंस ऑफ QR जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ धन डिस्टेंस ऑफ QR, ये किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ PR के बराबर होना चाहिए, ऐसा हमको बोला गया है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ कितना है, करनी में 10 धन डिस्टेंस ऑफ QR कितना है, ये भी है करनी में 10 बराबर डिस्टेंस ऑफ PR कितना है 2 करनी में 10। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1 करनी में 10 और 1 करनी में 10, तो ये लिख सकते हैं 2 करनी में 10 बराबर 2 करनी में 10। देखोगे ये दोनों बराबर आ गया ना, जब बराबर आ जाएगा तो ये एक रेखीय है, तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, बिंदु PQ तथा R एक रेखीय बिंदु है, एक रेखीय बिंदु है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।